हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम आप सभी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट को आज हम कवर करवाएंगे, जिसमें कि 500 क्वेश्चंस होंगे। इसमें इंडियन वर्ल्ड जियोग्राफी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम इस सेशन में कवर कराएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत किन दो गोलार्धों में स्थित है? तो भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अक्षांशीय दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो अक्षांशीय दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देखेंगे, देशांतर दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में है? तो देशांतर दृष्टि से अगर हम बात करें तो पूर्वी गोलार्ध में है। देखेंगे, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा देश है जो क्षेत्रफल में भारत से सबसे बड़े हैं? तो 7वें नंबर पे है क्षेत्रफल दृष्टि से भारत। उससे जो 6 बड़े उन्हें हम देखते हैं, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे हमारा भारत है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है किबुथु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई जो है 15,200 है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम जो है वो रेड क्लिफ है। नेक्स्ट देखेंगे, काजीरंगा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा बाघ अभ्यारण्य जो है असम में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1897 में कहाँ की गई थी? तो दार्जिलिंग में की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे, एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना संजय विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट देखेंगे, कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ियाँ किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए बाबा बुदन की पहाड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है नागार्जुन श्रीशैलम बाघ अभ्यारण्य है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व जो है बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का पहला रामसर स्थल 1981 में किसे घोषित किया गया था? तो चिल्का झील उड़ीसा और केवलादेव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल जो है सुंदरबन वेटलैंड है जो कि पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल, तो भारत का सबसे छोटा रामसर जो रेणुका वेटलैंड है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के रूप में जाना जाता है? तो चित्रकूट जलप्रपात को। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की मानक समय रेखा ग्रीनविच समय में से कितने घंटे आगे है? तो 5.5 घंटे आगे है। नेक्स्ट देखेंगे, बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा चैनल अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान द्वीप समूह और निको द्वीप समूह को अलग करता है। नेक्स्ट देखेंगे, रावी नदी कहाँ से निकलती है? तो रावी नदी जो है रोहतांग दर्रे से निकलती है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है कूंचिकल जलप्रपात है जो कि वाराही नदी पर स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी और किन दो स्थानों के बीच? तो भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में हुई थी। ये इलाहाबाद और नैनी के बीच शुरू हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी जो है कौन सी है? गुरु शिखर। नेक्स्ट देखेंगे, अमरकंटक पठार से निकलने वाली और पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी।
निसंगे। महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं गोवा में पश्चिम घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सह्याद्री नाम से जाना जाता है। निसंगे। गोबिंद सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो गोबिंद सागर झील जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। निसंगे। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो सिंधु नदी जो है मानसरोवर झील से निकलती है। निसंगे। भारत का 98वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो भारत का 98वां टाइगर रिजर्व जो है माधव राष्ट्रीय उद्यान है। निसंगे। मयूर झरना हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो मयूर झरना हाथी रिजर्व जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। निसंगे। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जो है स्थान मानसीराम में मेघालय में पड़ता है। निसंगे। भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किससे प्राप्त होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। निसंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है? तो केरल में सबसे पहले मानसून दक्षिण पश्चिम का आता है। भारत के किस राज्य में सागौन के जंगल पाए जाते हैं? तो भारत के मध्य प्रदेश में सागौन के जंगल पाए जाते हैं। निसंगे। सबलपुर हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सबलपुर हाथी रिजर्व जो है ओडिशा में स्थित है। निसंगे। कौन सा अभ्यारण्य लाल पांडा के लिए प्रसिद्ध है? तो सिंगालीला वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो लाल पांडा के लिए प्रसिद्ध है। निसंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। निसंगे। कौन सा अभ्यारण्य हिम तेंदुआ के लिए जाना जाता है? तो हेमिस वन्यजीव अभ्यारण्य जो है हिम तेंदुआ के लिए जाना जाता है। निसंगे। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी आराकान किस देश में स्थित है? तो म्यांमार में है। निसंगे। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो कुल्लू घाटी जो है धौलाधर तथा पीर पंजाल के मध्य स्थित है। निसंगे। नंदा देवी शिखर किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी शिखर जो है उत्तराखंड में है। निसंगे। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा हिमनद जो है सियाचिन ग्लेशियर है। नेक्स्ट देखेंगे सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य जो है उड़ीसा के मयूरगंज में स्थित है। निसंगे। भारत में जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहाँ उपलब्ध है? तो राजस्थान में है। निसंगे। भारत में सर्वोत्तम संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो भारत में सर्वोत्तम संगमरमर जो है राजस्थान की मकराना में पाया जाता है। निसंगे। कोलार स्वर्ण खादान निम्न में से किस राज्य में है? तो कोलार स्वर्ण खादान जो है कर्नाटक में स्थित है। निसंगे। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली द्वीप है। निसंगे। कावेरी नदी किस में गिरती है? तो कावेरी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। निसंगे। नामदफा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो नामदफा टाइगर रिजर्व जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। निसंगे। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है बिहार में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? तो केरल में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है। नेक्स्ट देखेंगे सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है तमिलनाडु में है। देखेंगे भारत किस महासागर के शीर्ष पर स्थित है? तो हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। देखेंगे गंगोत्री ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? तो गंगोत्री ग्लेशियर जो है उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी ताजे की झील जो है उल्लर झील है। नेक्स्ट देखेंगे भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध जो है टिहरी बांध है। नेक्स्ट देखेंगे भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध जो है जो कि उड़ीसा में महानदी पर है। नेक्स्ट देखेंगे भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील जो है उल्लर झील है। देखेंगे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है?
तो भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला जो है अरावली है। देखेंगे केरल में लैगून झीलों को स्थानीय रूप से क्या कहते हैं? तो कयाल कहते हैं। देखेंगे ताप्ती नदी का उद्गम स्थल क्या है? ताप्ती नदी का उद्गम स्थल जो है बैतूल जिला है। देखेंगे दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर पठाल से निकलती है। देखेंगे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का कौन सा केंद्र पुलकित झील के श्री हरिकोटा द्वीप पर स्थित है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। देखेंगे वेम्बनाड झील स्थित द्वीप कौन सा है? तो वेलिंगटन द्वीप है। देखेंगे रेड क्लिफ रेखा कब खींचा गया था? तो रेड क्लिफ रेखा जो है 15 अगस्त 1947 को भारत के विभाजन के समय खींचा गया। देखेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत और पाकिस्तान की सीमा की लंबाई जो है 3323 है। देखेंगे भारत का कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? तो सिक्किम। सिक्किम जो है नेपाल को भूटान से अलग करता है। देखेंगे भारत और भूटान के बीच सीमा की लंबाई कितनी है? तो 699 भारत और भूटान के बीच लंबाई है। देखेंगे भारत और भूटान के बीच कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो 4। कौन कौन से? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। देखेंगे भारत और नेपाल के बीच की सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत और नेपाल के बीच की 1751 किलोमीटर है। देखेंगे कार्बन पहाड़ी किन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है? तो केरल और तमिलनाडु पर स्थित है। देखेंगे दुनिया का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जामनगर रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में है। देखेंगे भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। देखेंगे किस शहर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। देखेंगे किस शहर को मोतियों के शहर के रूप में जाना जाता है? तो हैदराबाद को मोतियों के शहर के नाम से जाना जाता है। देखेंगे इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। देखेंगे भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? तो भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा को रेड क्लिफ कहते हैं। देखेंगे भारत की सबसे लंबा असली सीमा किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश के। देखेंगे भारत और बांग्लादेश के बीच की लंबाई कितनी है? तो 4096 किलोमीटर। देखेंगे भारत की मानक समय रेखा किन 5 राज्यों से होकर गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। देखेंगे सियाचिन किस हिमालय पर स्थित है? तो सियाचिन जो है बृहद हिमालय पर स्थित है। देखेंगे भारत का सबसे बड़ा खनिज उत्पादन राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा खनिज उत्पादन राज्य जो है झारखंड है। देखेंगे भारत की मानक समय रेखा किस स्थान से गुजरती है? तो भारत की मानक समय रेखा जो है प्रयागराज से होकर गुजरती है। देखेंगे चंबल नगर सिंचाई परियोजना किससे संबंधित है? तो यमुना बेसिन से ये संबंधित है। देखेंगे राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो इन सीटू संरक्षण के द्वारा किया जाता है। देखेंगे कौन सा बायोस्फीयर जंगली भैंसों की आबादी के लिए जाना जाता है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है बायोस्फीयर जंगली भैंसों की आबादी के लिए जाना जाता है। देखेंगे विश्व में सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी माउंट राकापोसी कहाँ स्थित है? तो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। देखेंगे भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं? तो भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं। देखेंगे भारत के कितने पड़ोसी देश असली सीमा से जुड़े हैं? तो 7। देखेंगे रुद्रप्रयाग की नदियों के संगम पर स्थित है? तो रुद्रप्रयाग जो है अलकनंदा के संगम पर है। देखेंगे 3 बीघा कॉरिडोर किसके बीच का विवाद है? तो 3 बीघा कॉरिडोर जो है भारत और बांग्लादेश के बीच का विवाद है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे भारत एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? तो भारत एशिया जो है दक्षिण भाग में स्थित है।
हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय वलित पर्वत है। नेक्स्ट देखेंगे, ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी जो है काराकोरम पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट देखेंगे, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो काराकोरम में है। नेक्स्ट देखेंगे, काराकोरम पर्वत श्रेणी को किस और नाम से जाना जाता है? तो कृष्णगिरी। नेक्स्ट देखेंगे, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। कौन कौन से? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और आंतरिक ग्रह में जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आते हैं और बाह्य ग्रह में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, सौरमंडल के सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस पथ पर घूमते हैं? ते दीर्घवृत्ताकार में घूमते हैं। देखेंगे, क्षुद्र ग्रह किनकी कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, सूर्य के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो सूर्य के सबसे ऊपरी परत को कोरोना कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, सौरमंडल में कुल कितने नक्षत्र हैं? तो सौरमंडल में कुल 88 नक्षत्र हैं। देखेंगे, सौरमंडल के किस ग्रह पर सबसे छोटा दिन होता है? तो बृहस्पति पर होता है। देखेंगे, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है शुक्र है। देखेंगे, सौरमंडल के किस ग्रह को पीला ग्रह कहा जाता है? तो शुक्र को। देखेंगे, किस ग्रह को आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। देखेंगे, सौरमंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है? तो बुध जो है पृथ्वी से छोटा है। देखेंगे, चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण जो है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच होता है तो चंद्र ग्रहण होता है। देखेंगे, वह कौन सा ग्रह है जो मुख्य रूप से गैस से बना है? बृहस्पति जो है वो गैस से बना है। देखेंगे, सौरमंडल के किस ग्रह को हरा ग्रह कहते हैं? तो सौरमंडल के अरुण ग्रह को हरा ग्रह कहा जाता है। देखेंगे, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है। देखेंगे, सौरमंडल के किस ग्रह को घनत्व तो सबसे कम है? तो शनि ग्रह का जो है घनत्व तो सबसे कम है। देखेंगे, सौरमंडल के किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है? तो पृथ्वी का घनत्व जो है सबसे अधिक है। देखेंगे, सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे निकटतम है? तो बुध जो है सूर्य से सबसे निकटतम है। देखेंगे, सौरमंडल के किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है? तो सौरमंडल के बुध का द्रव्यमान जो है सबसे न्यूनतम है। देखेंगे, सौरमंडल का कौन सा ग्रह सबसे तेज घूमने वाला ग्रह है? तो बृहस्पति जो है सबसे ज़्यादा घूमने वाला ग्रह है। देखेंगे हम सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह जो है वरुण है। देखेंगे, सौरमंडल की खोज कौन किया था? तो सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने किया था। देखेंगे, सौरमंडल की किस ग्रह की चमकीला ग्रह कहते हैं? तो शुक्र को चमकीला ग्रह कहा जाता है। देखेंगे, सौरमंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। देखेंगे, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है शुक्र है। देखेंगे, सौरमंडल के किस ग्रह पर सबसे लंबे दिन होते हैं? तो शुक्र पर। देखेंगे, सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत चुंबकीय क्षेत्र किस ग्रह का है? तो शनि का है। देखेंगे, सौरमंडल के किस ग्रह को स्थलीय ग्रह कहा जाता है? तो बुध ग्रह को स्थलीय ग्रह कहा जाता है। देखेंगे, पूरी पृथ्वी किस दिन समान रात समान दिन का अनुभव करती है? तो 21 मार्च को। देखेंगे, चंद्रमा लगभग कितने दिन में पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है? तो 27 दिन में लगाता है। देखेंगे, पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? तो 1/80। देखेंगे, मार्च 2025 में 128 नए चंद्रमा के साथ सर्वाधिक 274 चंद्रमा वाला ग्रह कौन सा बना है? तो शनि। किस ग्रह को आवरण युक्त वेल्ड ग्रह कहा जाता है? तो शुक्र को वेल्ड ग्रह कहा जाता है। देखेंगे, कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड से के घने सफेद पीले बादलों से बना है? तो शुक्र है। देखेंगे,
सौर मंडल के किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो अरुण को लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी का भग्नी ग्रह कौन सा है? तो शुक्र जो है पृथ्वी का भग्नी ग्रह है। देखेंगे उत्तराखंड की नंदा देवी चोटी किस हिमालयी भाग पर स्थित है? तो कुमायूं हिमालय में। देखेंगे मानस वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो असम में मानस वन्यजीव अभ्यारण्य है। देखेंगे काली मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है। देखेंगे काली मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। देखेंगे भारत में हिम तेंदुआ कहाँ पाया जाता है? तो भारत में सिक्किम में हिम तेंदुआ पाया जाता है। देखेंगे लेटेराइट मिट्टी किसकी समृद्धता होती है? तो लेटेराइट मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की प्रवृत्ति होती है। देखेंगे काली मृदा किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो काली मृदा जो है कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। देखेंगे लाल मृदा किन राज्यों में पाई जाती है? तो लाल मृदा जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। देखेंगे भारत की जलवायु को क्या कहा जाता है? तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून कहा जाता है। देखेंगे भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जो मूंगफली उत्पादक राज्य है गुजरात है। देखेंगे भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य जो है मध्य प्रदेश है। देखेंगे भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है केरल है। देखेंगे कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में किस वर्ष स्थापित हुआ? तो 1977 में हुआ। देखेंगे नल सरोवर पश्चिम विहार किस राज्य में स्थित है? तो नल सरोवर पश्चिम विहार जो है गुजरात में स्थित है। देखेंगे गिर वन किस वन्यजीव के लिए प्रसिद्ध है? तो गिर वन जो है एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। देखेंगे काजू उगाने के लिए कौन सी मृदा सबसे उपयुक्त होती है? तो काजू उगाने के लिए लाल लेटेराइट मृदा सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। देखेंगे भारत में शंकुधारी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो पर्वतीय वनों में शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। देखेंगे दुग्धधारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो दुग्धधारा जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। देखेंगे करेवा की मिट्टी जो जौफरान केसर के स्थानीय किस्म की खेती के लिए उपयोग है कहाँ पाई जाती है? तो कश्मीर हिमालय में। देखेंगे चूलिया जलप्रपात राजस्थान में किस नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी पर है। देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी से जुड़ा है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़ा है। देखेंगे हिमालय की दोनों घाटियाँ किसके बीच स्थित है? तो लघु हिमालय और शिवालिक पर्वत के बीच स्थित है। देखेंगे यू आकार की घाटी किससे बनी है? तो यू आकार की घाटी जो है हिम नदी से बनी है। देखेंगे नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया? तो नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर बनाया गया। देखेंगे बरकाना जलप्रपात जो कि कर्नाटक में किस नदी पर स्थित है? तो ये सीता नदी पर स्थित है और कर्नाटक में है। देखेंगे अराकू घाटी किस राज्य में स्थित है? तो अराकू घाटी जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। देखेंगे हुंड्रू जलप्रपात जो कि झारखंड में है किस नदी पर है? तो स्वर्णरेखा नदी पर है। देखेंगे मैटूर बांध किस नदी पर स्थित है? तो मैटूर बांध जो है कावेरी नदी पर स्थित है। देखेंगे चचाई जलप्रपात जो कि मध्य प्रदेश में है किस नदी पर स्थित है? ये बीहड़ नदी पर स्थित है। देखेंगे शिव समुद्र जलप्रपात जो कि कर्नाटक में है किस नदी पर है? ये कावेरी नदी पर है। देखेंगे कुमायूं हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच है? तो सतलज नदी और काली नदी के बीच है। देखेंगे नेपाल हिमालय का विस्तार किन नदियों के बीच में है? तो काली नदी से तीस्ता नदी तक इसका विस्तार है। देखेंगे टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? टोडा जनजाति जो है नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है। देखेंगे झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति जो है सेंथौल है। देखेंगे बोडो जनजाति कहाँ पाई जाती है? बोडो जनजाति जो है गारो पहाड़ियों में पाई जाती है।
देखेंगे। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। देखेंगे। सर्वाधिक जैव विविधता किस घाटी में पाई जाती है? तो शांत घाटी में पाई जाती है। देखेंगे। भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है? तो भारत का पहला जैविक राज्य जो है सिक्किम है। देखेंगे। पूर्वोत्तर भारत में वनों को जलाकर की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? तो पूर्वोत्तर भारत में वनों को जलाकर की जाने वाली कृषि को झूम कृषि कहते हैं। देखेंगे। उत्तर पूर्वी भारत में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जानते हैं? तो झूम कृषि नाम से जानते हैं। देखेंगे। भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा की लंबाई जो है 106 किलोमीटर है। देखेंगे। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? इंदिरा गांधी नहर का निर्माण जो है 1958 में हुआ था। देखेंगे। धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है? धूपगढ़ चोटी जो है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में स्थित है। देखेंगे। केरल और तमिलनाडु की सीमा बनाने वाली पहाड़ियाँ कौन सी हैं? तो इलायची पहाड़ियाँ जो हैं केरल और तमिलनाडु की सीमा बनाने वाली पहाड़ियाँ हैं। देखेंगे। रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? तो रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। देखेंगे। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में स्थित है। देखेंगे। कान्हा बाग अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कान्हा बाग अभयारण्य जो है मध्य प्रदेश में है। देखेंगे। लेह सिंधु नदी किस तट पर स्थित है? तो दाएं लेह सिंधु नदी के जो दाएं तट पर स्थित है। देखेंगे। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? तो भारत के चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया। देखेंगे। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो भागीरथी का जो उद्गम स्थल है गोमुख है। देखेंगे। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो नर्मदा और ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। देखेंगे। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की तटरेखा जो है सबसे लंबी है। देखेंगे। भारत के किस राज्य का समुद्र तटीय हिस्सा सबसे छोटा है? तो गोवा का। देखेंगे। सिमलीपाल बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा। देखेंगे। भारत में किस नदी का सबसे बड़ा उपवाह तंत्र है? तो गंगा नदी का। देखेंगे। भारत की स्थल सीमा उत्तर में किन देशों से मिलती है? तो उत्तर में नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। देखेंगे। भारत की स्थल सीमा पूर्व में किन देशों से मिलती है? तो बांग्लादेश और म्यांमार से। ठीक है। देखेंगे। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो नल सरोवर पक्षी अभयारण्य जो है गुजरात में स्थित है। देखेंगे। भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू मध्य अलग करता है? पाक जल डमरू भारत और श्रीलंका को अलग करता है। देखेंगे। भारत और म्यांमार के बीच कितनी लंबी सीमा है? तो 1643 किलोमीटर भारत और म्यांमार के बीच लंबाई है। देखेंगे। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य से स्पर्श करती है? तो अरुणाचल प्रदेश से। देखेंगे। किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो कृष्णा गोदावरी को। देखेंगे। भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश जो है सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य है। देखेंगे। काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है? तो काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र जो है गुजरात में है। देखेंगे। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो मध्य प्रदेश करता है। देखेंगे। भारत में सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ मिलता है? तो भारत में सबसे अधिक मात्रा में केसर जो जम्मू कश्मीर में मिलता है। देखेंगे। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। देखेंगे। यमुना एक्सप्रेसवे किसको जोड़ता है? तो यमुना एक्सप्रेसवे जो है ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है। देखेंगे। सोडियम चतुर्भुज एक राजमार्ग नेटवर्क है जो किसको जोड़ता है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को। ठीक है। देखेंगे। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर कहाँ पाया जाता है? तो भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर जो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। देखेंगे। तमिलनाडु की कोरोमंडल तट की जलवायु कौन सी है? तो शुष्क ग्रीष्म ऋतु। देखेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में है। देखेंगे।
गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति जो है झींगा उत्पादन से है। देखेंगे भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है नीलगिरी में स्थित है। देखेंगे नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। देखेंगे पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पेंच टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। देखेंगे जोजिला सुरंग परियोजना कहाँ स्थित है? जोजिला सुरंग परियोजना जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। देखेंगे श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो अमृतसर में है। देखेंगे भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो उड़ीसा है। देखेंगे भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य उड़ीसा है। देखेंगे दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो ब्रिटेन के। राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा की स्थापना किस देश की सहायता से हुई थी? तो जर्मनी के सहयोग से हुई थी। देखिए भारत में प्रथम कपास की मिल किस शहर में हुई थी? तो भारत में प्रथम कपास मिल की स्थापना जो है मुंबई में हुई। देखिए स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो स्वर्ण क्रांति जो है बागवानी से संबंधित है। देखिए पीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो तिलहन से संबंधित है। भारतीय रेलवे को कितने जोन में बांटा गया? तो भारतीय रेलवे को 18 जोन में बांटा गया है। देखेंगे भारतीय रेलवे का 18वां कौन सा जोन है था? तो दक्षिण तटीय रेलवे जोन। देखेंगे भारत में पहली लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? तो भारत में पहली लाइन जो है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाई गई थी। देखेंगे भारतीय रेलवे की सबसे लंबी दूरी तक चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो विवेक एक्सप्रेसवे है। देखेंगे भारत में पहला निजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो भारत में पहला निजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कोचीन में स्थित है। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा कहाँ है? तो स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा जो है रायपुर छत्तीसगढ़ में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस स्थान पर है? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। देखेंगे भोरघाट दर्रा कहाँ स्थित है? भोरघाट दर्रा जो है महाराष्ट्र में है। देखेंगे सिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में है? सिपली घाट दर्रा जो है अरावली में है। देखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस स्थान पर है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुजरात में है। देखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो नागपुर महाराष्ट्र में है। देखेंगे स्वतंत्रता के बाद भारत में विकसित किया गया पहला बंदरगाह कौन सा था? तो कांडला बंदरगाह। भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा था? तो भारत का सबसे गहरा जो बंदरगाह विशाखापत्तनम है। जैसे वेतान और पश्चिम भारत किस राज्य में है? तो वेदांत जो पश्चिम भारत तमिलनाडु में है। जैसे इरूरा जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? तो तमिलनाडु में पाई जाती है। जैसे सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी है। जैसे अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो मालवा का पठार। जैसे सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की नदियों के बीच है? तो नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला भारत के किन राज्यों में फैली हुई है? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में। देखेंगे गिर पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? गिर पहाड़ियाँ जो है गुजरात में स्थित है। देखेंगे अजंता पर्वत श्रेणी किस राज्य में फैली हुई है? तो अजंता पर्वत श्रेणी जो है महाराष्ट्र में फैली हुई है। देखेंगे पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट दोनों आकर किस पर्वत श्रेणी पर मिलते हैं? तो नीलगिरी पर्वत श्रेणी में। देखेंगे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। देखेंगे अनाईमुड़ी किन पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है? अनाईमुड़ी जो है अनाईमलाई पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है। देखेंगे यमुना का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यमुनोत्री हिमनद जो यमुना का उद्गम स्थल है। ठीक है। देखेंगे किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठे जल तथा निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? तो लूनी नदी में। देखेंगे विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी। देखेंगे असम हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच है? तीस्ता और तिहांग के नदी के बीच
असम हिमालय का विस्तार है। इसलिए अरावली पर्वत श्रृंखला किस राज्य में है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो है राजस्थान में है। इसलिए मैकाल पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो मैकाल पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है। देखेंगे केरला तट कहाँ से कहाँ तक है? तो केरला तट जो है कर्नाटक से केरल तक है। देखेंगे भारत का आर्थिक क्षेत्र समुद्र तट से कितनी दूरी तक फैला हुआ है? तो 200 नॉटिकल तक। देखेंगे गुजरात के जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियाँ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुजरात के जूनागढ़ की पहाड़ियाँ जो है केसराम के लिए प्रसिद्ध है। देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे चंद्रताल झील किस राज्य में स्थित है? तो चंद्रताल झील जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। देखेंगे चिल्का झील किस प्रकार की झील है? तो चिल्का झील जो है लैगून झील है। देखेंगे अटल सुरंग विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग मनाली किससे जोड़ती है? तो लाहौल और स्पीति से जोड़ती है। देखेंगे भीमताल झील किस राज्य में स्थित है? तो भीमताल झील जो है उत्तराखंड में स्थित है। देखेंगे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है? तो बेतवा नदी पर स्थित है। देखेंगे भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में रेशम का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है। देखेंगे जूट उत्पादन में भारत का सबसे प्रमुख राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। देखेंगे दीपू दर्रा कहाँ स्थित है? दीपू दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। देखेंगे कौन सी झील गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच स्थित है? तो कोलेरू झील जो है कृष्णा और गोदावरी के बीच स्थित है। देखेंगे बेतवा झील कहाँ से निकलती है? तो बेतवा झील विंध्याचल प्रणाली मध्य प्रदेश से निकलती है। सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है? सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक पहाड़ी से होता है। देखेंगे घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? तो घाघरा नदी मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है। देखेंगे भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है। देखेंगे कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल 8 राज्यों से गुजरती है। भारत के किस राज्य में कर्क रेखा की अधिकतम लंबाई है? तो मध्य प्रदेश में। देखेंगे कौन सा चैनल मिनिकॉय और मालदीव के द्वीपों को अलग करता है? तो आर्टिग्री चैनल। देखेंगे भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो केरल में। देखेंगे कौन सा चैनल भारत और मालदीव के बीच समुद्री सीमा बनाता है? आर्टिग्री चैनल। देखेंगे सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? कोसी नदी जो है सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी है। देखेंगे बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। देखेंगे औद्योगिक भारत का हृदय किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। देखेंगे मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? मुंडा जनजाति झारखंड के छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में निवास करती है। देखेंगे गारो खासी जयंतिया जनजाति किस राज्य में निवास करती हैं? तो मेघालय में करती हैं। देखेंगे किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। देखेंगे भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? तो दामोदर नदी को भारत का नदी जैविक मरुस्थल कहा जाता है। देखेंगे किस नदी को भारत नेपाल में शालिग्राम तथा नारायणी के नाम से जाना जाता है? तो गंडक नदी को। देखेंगे बेतवा नदी किस नदी मिलती है? बेतवा नदी जो है यमुना नदी में मिलती है। देखेंगे कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है? तो शिपकिला दर्रा जो है शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। देखेंगे कौन सा दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है? तो बुर्जिल दर्रा। देखेंगे लिपू लेक दर्रा कहाँ स्थित है? लिपू लेक दर्रा जो है उत्तराखंड में स्थित है। देखेंगे दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? दुधवा टाइगर रिजर्व जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। देखेंगे साबरमती नदी का उद्गम किस पर्वतमाला से होता है? तो साबरमती नदी का उद्गम जो है अरावली पर्वतमाला से होता है। देखेंगे
जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जोग जलप्रपात जो शरावती नदी पर स्थित है। देखेंगे भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? तो काराकोरम दर्रा। अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो दिहांग दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है? तो बनिहाल दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। कौन सी नदी भारतीय प्रायद्वीप को मालवा और दक्कन के पठार में विभाजित करती है? तो नर्मदा नदी। देखेंगे सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? सेवराय पहाड़ियाँ जो है तमिलनाडु में स्थित है। देखेंगे देवप्रयाग में कौन सी दो नदियों द्वारा गंगा का निर्माण होता है? तो अलकनंदा और भागीरथी से होता है। देखेंगे चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में जो है किस नदी पर है? तो इंद्रावती नदी पर है। कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। देखेंगे गोकाक जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये घटप्रभा नदी पर है और कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। देखेंगे बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक में स्थित है। देखेंगे गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। देखेंगे लोध जलप्रपात किस नदी पर है? लोध जलप्रपात जो है बुरहान नदी पर है और ये झारखंड में स्थित है। देखेंगे धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो धुआंधार जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर है और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। देखेंगे गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? गंगा को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। देखेंगे टिहरी बांध की नदियों के संगम पर है? तो भागीरथी और पिलांगना नदी पर है। देखेंगे भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितने किलोमीटर है? तो 2933 किलोमीटर है। देखेंगे भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितने किलोमीटर? तो 3214 है। अगर वहीं बात करें पूर्व से पश्चिम तो 1933 और उत्तर से दक्षिण 3214। ठीक है। देखेंगे भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश जो है भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। देखेंगे सुमनसिरी किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? सुमनसिरी जो है ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। देखेंगे उज्जैन शहर किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो उज्जैन शहर जो है क्षिप्रा नदी पर बसा हुआ है। जैसे कि भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय दलहन शोध संस्थान जो है कानपुर में है। देखेंगे भारत और चीन की भी सीमा को क्या कहा जाता है? तो मैकमोहन रेखा कहा जाता है। देखेंगे मैकमोहन रेखा चीन और भारत के किस राज्य को अलग करती है? तो अरुणाचल प्रदेश को भारत से अलग करती है। देखेंगे उत्तर पश्चिम भारत में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण से होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। देखेंगे भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की समान दिशा क्या है? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। देखेंगे भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य जो है कर्नाटक है। देखेंगे भारत का कौन सा राज्य जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? तो त्रिपुरा। देखेंगे आदम का पुल भारत और किस देश के बीच स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच है। देखेंगे नागालैंड की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दोयांग है। देखेंगे वृद्ध गंगा एवं दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो गोदावरी को कहा जाता है। देखेंगे भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह जो है भील है। देखेंगे बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर है? तो ये अलकनंदा नदी पर है। देखेंगे भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह जो है भील है। देखेंगे सूरत शहर किस नदी किनारे है? सूरत शहर जो है ताप्ती नदी पर है। देखेंगे भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। कैलाश श्रृंखला हिमालय की किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो ट्रांस हिमालय। देखेंगे भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है उड़ीसा में स्थित है। देखेंगे पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस पर्वत श्रेणी से संबंधित है? तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है पश्चिमी घाट से संबंधित है। देखेंगे कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? कूनो नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। देखेंगे भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है
एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। नसेंगे उलर झील का निर्माण किस नदी ने किया है? तो झेलम नदी से हुआ है। भारत की एकमात्र ज्वालामुखी झील कौन सी है? तो लोनार झील जो है भारत की एकमात्र ज्वालामुखी झील है। देखेंगे पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो लोकटक झील जो है पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। देखेंगे भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। देखेंगे किस नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है? तो दामोदर घाटी को। देखेंगे भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था डिगबोई असम में। देखेंगे टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में डेगाना खान है टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। देखेंगे भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो ये आसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। देखेंगे मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए कौन से पदार्थ प्रयोग किया जाता है? तो जिप्सम से मृदा की क्षारीयता कम की जाती है। लैटेराइट मृदा भारत में मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो लैटेराइट मृदा जो है भारत में मालाबार तटीय प्रदेश में पाई जाती हैं। देखेंगे सबसे कम जल धारण क्षमता किस प्रकार की मृदा में होती है? तो बलुई दोमट मिट्टी में। देखेंगे पौधों को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होता है? तो पौधों को सबसे अधिक जल जो है चिकनी मृदा से प्राप्त होता है। देखेंगे मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? तो दलहनी फसलें मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए उगाई जाती हैं। देखेंगे किस मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है लेकिन पोटास भरपूर मात्रा में होता है? तो काली मृदा में। देखेंगे राजस्थान में पाई जाने वाली प्रमुख मृदा कौन सी है? तो मरुस्थली मृदा। देखेंगे कौन सी मृदा जलोढ़ मृदा से विकसित होती है और अत्यधिक उपजाऊ होती है? तो कछारी मिट्टी। देखेंगे सबसे कम उपजाऊ मृदा कौन सी मानी जाती है? तो मरुस्थली मृदा। अपर्दन चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? लेटेराइट मृदा। चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है? तो चंबल घाटी का निर्माण जो है अनालिका से हुआ है। 1876 में भारत का पहला ऊनी कपड़े का कारखाना लाल इमली के नाम से कहाँ खोला गया? तो कानपुर में खोला गया। भारत में प्रथम सीमेंट संयंत्र 1904 में कहाँ स्थापित किया गया था? तो चेन्नई तमिलनाडु में प्रथम सीमेंट संयंत्र स्थापित किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 में कहाँ स्थापित किया गया? ये तमिलनाडु के रानीपेट में किया गया। भारत में कागज उद्योग का प्रथम कारखाना 1889 में कहाँ लगाया गया था? तो लखनऊ में हुआ था। देखेंगे कपिल धारा जलप्रपात मध्य प्रदेश में किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर। देखेंगे किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। देखेंगे जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? जोजिला दर्रा जो है लद्दाख में है। देखेंगे जोजिला दर्रे का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है? तो जोजिला दर्रे का निर्माण जो है सिंधु नदी द्वारा हुआ है। देखेंगे कौन सा दर्रा भारत के म्यांमार से जोड़ता है? तो ये दर्रा जो है भारत को म्यांमार से जोड़ता है। देखेंगे दामनर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो दामनर टाइगर रिजर्व जो है मिजोरम में है। देखेंगे समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार कितने समुद्री मील तक है? तो ये 12 समुद्री मील तक है। देखेंगे विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग भारत में निवास करता है? तो 17.5%। भारत में आधुनिक लौह इस्पात उद्योग की शुरुआत 1874 में कहाँ हुई थी? तो पश्चिम बंगाल में भारत में आधुनिक लौह इस्पात की शुरुआत हुई थी। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में है। बरौनी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये तेल शोधन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। देखेंगे बरौनी कारखाना की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? तो पूर्वी सोवियत संघ के सहयोग से हुई थी। देखेंगे भारत में चमड़ा उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो भारत में चमड़ा उद्योग के लिए कानपुर प्रसिद्ध है। देखेंगे कौन सा जल निकाय भारत के दक्षिण में स्थित है? तो हिंद महासागर जो है भारत के दक्षिण में स्थित है। देखेंगे भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलकर किस नदी का निर्माण करती हैं? तो गंगा नदी का करती हैं। देखेंगे भारत के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? तो अरब सागर जो है भारत के पश्चिम में स्थित है। देखेंगे
नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो नासिक और मुंबई को थालकाट दर्रा जोड़ता है। देखेंगे पीर पांजाल दर्रा कहाँ स्थित है? पीर पांजाल दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को राजधानी किसे कहा जाता है? तो भारत में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी बेंगलुरु को कहा जाता है। देखेंगे पटकाई पहाड़ियाँ भारत और किस देश के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती हैं? म्यांमार। बंकिंगम नहर कहाँ स्थित है? बंकिंगम नहर जो है कोरोमंडल में स्थित है। देखेंगे किस राज्य में घाट प्रभा जलाशय स्थित है? तो कर्नाटक में घाट प्रभा जलाशय स्थित है। देखेंगे उकाई परियोजना कहाँ स्थित है? उकाई परियोजना गुजरात के ताप्ती नदी पर स्थित है। देखेंगे दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर आधारित है? तो चिनाब नदी पर है। गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो बिहार और उत्तर प्रदेश के। देखेंगे रिहंद परियोजना किन राज्यों से सिंचाई की जाती है? तो रिहंद परियोजना से उत्तर प्रदेश और बिहार में सिंचाई होती है। देखेंगे भारत में चंदन के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में चंदन के वन सबसे अधिक नीलगिरी पहाड़ियों में पाए जाते हैं। देखेंगे साइलेंट वैली जैव विविधता का सर्वेक्षण किस राज्य में किया जाता है? तो केरल में होता है। देखेंगे भारत का कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादन में अग्रणी है? तो कर्नाटक में। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। देखेंगे गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मृदा क्या कहलाती है? तो बांगार जो है पुरानी कछारी मृदा कहलाती है। कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? तो काली मिट्टी जो है जैव पदार्थों से भरपूर होती है। देखेंगे किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? तो काली मिट्टी को। देखेंगे भारत में काली कपासी मिट्टी को स्थानीय नाम से जाना जाता है रेगुर के नाम से। देखेंगे भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? तो सड़क प्रणाली में दूसरा स्थान है। देखेंगे आगरा किस नदी किनारे स्थित है? आगरा जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे कौन से शहर में मिलते हैं? तो झांसी में। देखेंगे दिल्ली और कोलकाता को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH1 है। देखेंगे ग्रैंड ट्रैंक रोड भारत के किन शहरों के बीच फैली हुई है? तो कोलकाता से अमृतसर। देखेंगे भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी। देखेंगे गोविंद वल्लभ पंत कृत्रिम झील किस नदी पर बनाई गई है? तो रिहन नदी पर। देखेंगे गोविंद वल्लभ पंत झील किन 2 राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। देखेंगे भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो गोविंद वल्लभ पंत झील जो है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। देखेंगे जलेपला दर्रा कहाँ स्थित है? जलेपला दर्रा जो सिक्किम में स्थित है। देखेंगे गोमती नदी कहाँ से निकलती है? तो गोमती नदी जो है फूलहर झील से निकलती है। देखेंगे सिंगोला दर्रा किस दर्रे का नाम है? तो जास्कर दर्रे का नाम है। स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है? स्वर्ण रेखा नदी जो है छोटा नागपुर पठार से निकलती है। देखेंगे लिखा पानी दर्रा कहाँ स्थित है? लिखा पानी दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। देखेंगे 24वीं समांतर रेखा किन 2 देशों में विभाजित करती है? भारत और पाकिस्तान को। देखेंगे डुरंट रेखा किन 2 देशों के बीच स्थित है? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच। भारत किस देश के साथ सुंदरवन की सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ। देखेंगे रावी, चिनाब, झेलम किसकी सहायक नदियां हैं? तो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं रावी, चिनाब और झेलम। भारत का काला पानी और सुस्ता क्षेत्रीय विवाद किस देश के साथ साझा करता? तो नेपाल के साथ। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी। देखेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो 1960 में। देखेंगे काराकोरम दर्रा किन 2 देशों के बीच स्थित है? तो भारत और चीन। नियंत्रण रेखा किन 2 देशों के बीच एक रेखा सीमा रेखा है? भारत और पाकिस्तान। देखेंगे शिवराय पहाड़ी जवाहरी पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में। देखेंगे जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर किस में है? तो लक्षद्वीप में।
जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगर कौन सा है? तो मुंबई है। पूछेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार देश का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये सिक्किम है। पूछेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? तो 66.77%। महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ जो है उड़ीसा में है। अल्मोड़ा हिल स्टेशन कहाँ है? तो अल्मोड़ा हिल स्टेशन जो है उत्तराखंड में स्थित है। देखेंगे डलहौजी हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? तो डलहौजी हिल स्टेशन जो है हिमाचल प्रदेश में है। देखेंगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये सैंडल पीक है। देखेंगे डोटा बेटा पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? डोटा बेटा पहाड़ियाँ जो है पूर्वी घाट में स्थित है। देखेंगे जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार जो है सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है। देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है। देखेंगे कौन सा राज्य भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम है, जिनमें एक उत्तर की ओर तथा दूसरी अरब महासागर की ओर प्रभावित होती हैं? तो अमरकंटक है। देखेंगे इंद्रावती तथा प्राणहिता शौरी किसकी उपनदियां हैं? तो गोदावरी की है। देखेंगे काली नदी कहाँ से निकलती है? काली नदी कुशवाली कर्नाटक से निकलती है। देखेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में वर्षा नहीं होती है? तो तमिलनाडु में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है। देखेंगे रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? तो रेणुका झील जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। देखेंगे भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से अधिक वर्षा कहाँ प्राप्त करने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिमी घाट है। देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। देखेंगे लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप जो है अरब सागर में है। देखेंगे महानंदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो महानंदा नदी का उद्गम स्थल जो है दार्जिलिंग पहाड़ियों से होता है। देखेंगे कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति घाटियों से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो रोहतांग दर्रा। देखेंगे चेरापूंजी कहाँ स्थित है? चेरापूंजी जो है खासी हिल्स में है। देखेंगे साबरमती नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो साबरमती नदी का उद्गम स्थल जो है अरावली श्रेणियाँ है। देखेंगे भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है? तो भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले केरल में होता है। देखेंगे भारत में दक्षिण पश्चिम का समय समांतर कब से कब तक होता है? जून से सितंबर तक। केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में मानसून से पहले होने वाली सामान्य वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? तो आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। देखिए कौन सा अभ्यारण्य प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? तो केवला घना पक्षी अभ्यारण्य जो है प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। देखिए तमिलनाडु में वर्ष मानसून के समय महीने कौन से होते हैं? नवंबर से दिसंबर। देखेंगे भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में है। देखेंगे पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? तो अप्रैल 1951 में। उसमें जो उसके अध्यक्ष थे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उपाध्यक्ष जो थे उल्लारी नंदा थे। इसकी अवधि जो थी 1951 से 1956 थी। देखेंगे पहली पंचवर्षीय योजना जो थी किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेरेडोमर मॉडल पर आधारित थी। देखेंगे पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कृषि विकास। देखेंगे किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए थे? तो पहली पंचवर्षीय योजना के तहत। देखेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कौन सी सिंचाई की बड़ी परियोजना शुरू की गई? तो भाकल नागल परियोजना, दामोदर घाटी और ब्यास परियोजना। देखेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? 1956 में हुई। इसके अध्यक्ष जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उपाध्यक्ष बेटी कृष्णाचारी थी। इसकी अवधि जो थी 1956 से 1961 थी। ठीक है। देखेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। देखेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो है औद्योगिक विकास था। देखेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसे उच्च प्राथमिकता दिया गया? तो बड़ी बड़ी उद्योगों एवं खनिजों के विकास को। देखेंगे तृतीय योजना का कब प्रारंभ हुई? तो 1961 में हुई। इसके अध्यक्ष जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उपाध्यक्ष जो थे गुलजारी लाल नंदा थे। इसकी अवधि जो थी
1961 से 1966 थी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे तृतीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो जॉन सेल्डर सुकुमार चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। देखेंगे तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योगों का विकास। देखेंगे बोकारो आयरन प्लांट तथा स्टील इंडस्ट्री प्लांट किस पंचवर्षीय योजना की थी? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना से। हरित क्रांति का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से? तो तृतीय से। हरित क्रांति का प्रारंभ जो 1960 में हुआ था। भारत में हरित क्रांति के जनक जो है एम.एस. स्वामीनाथन है और विश्व में नॉर्मन ई. बोरलॉग हैं। देखेंगे तृतीय योजना का असफलता का कारण क्या था? भारत चीन का युद्ध 1962 में जो हुआ था और भारत पाकिस्तान का युद्ध जो 1965 में हुआ था। देखेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1969 में हुई। इसके अध्यक्ष जो थे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उपाध्यक्ष डी.आर. गॉडल थे। इसकी समय जो 1969 से 1974 तक थी। देखेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो डी.आर. गॉडगिल के मॉडल पर आधारित थी। देखेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना की उस प्राथमिकता क्या थी? तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना तथा आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाना। ठीक है, देखेंगे किस पंचवर्षीय योजना में भारत की वृद्धि दर सबसे अधिक थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में भारत की वृद्धि दर सबसे अधिक थी। परिवार नियोजन का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है? तो परिवार नियोजन का संबंध जो है चौथी पंचवर्षीय योजना से है। देखेंगे श्वेत क्रांति का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है? तो श्वेत क्रांति का संबंध जो है चौथी पंचवर्षीय योजना से है। श्वेत क्रांति का प्रारंभ जो है 1970 में हुआ था और उसके जो जनक है वर्गीस कुरियन है। इसलिए श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। देखेंगे पांचवी पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1974 में हुई। इसके अध्यक्ष जो थी इंदिरा गांधी और उपाध्यक्ष जो थे दुर्गाधर थे और इसकी समय जो थी 1974 से 1978 तक थी। देखेंगे पांचवी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो डीपीए दर मॉडल पर थी। देखेंगे पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता प्राप्ति करना। यह पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी। गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना से संबंध है? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना से। देखेंगे किस पार्टी शासन द्वारा पांचवी पंचवर्षीय योजना को 1978 को समाप्त कर दिया गया था? तो जनता पार्टी शासन द्वारा। देखेंगे छठी पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो छठी पंचवर्षीय योजना जो है 1980 में हुई। इसके अध्यक्ष जो थी इंदिरा गांधी, इसके उपस्थित एन.डी. तिवारी थी। इसकी सीमा जो थी 1980 से 1985 थी। देखेंगे छठी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो नेहरू मॉडल पर थी। देखेंगे छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी समस्या को दूर करना। देखेंगे सातवीं पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना जो है 1985 में हुई। इसके अध्यक्ष जो थे राजीव गांधी और उसके उपाध्यक्ष जो थे मनमोहन सिंह थे। देखेंगे भोजन काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? ये सातवीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ठीक है, देखेंगे आठवीं पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो आठवीं पंचवर्षीय योजना जो है 1952 में हुई। इसके अध्यक्ष जो थे पी.वी. नरसिम्हा सिंह राव थे, उपाध्यक्ष प्रणब मुखर्जी थे। इसकी समयावधि जो थी 1992 से 1997 थी। देखेंगे आठवीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर थी? तो राव मनमोहन मॉडल पर आधारित थी। पीएम रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो आठवीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी। देखेंगे नवीं पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1997 में हुई। इसके अध्यक्ष जो थे डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी थे। देखिए नवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। देखेंगे 10वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब हुई? तो ये अप्रैल 2000 में हुई। इसके अध्यक्ष जो थे डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी थे और उपाध्यक्ष मनमोहन सिंह थे। इसकी समयावधि जो थी 2002 से 2007 थी। देखेंगे 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था देश से गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। देखेंगे 11वीं पंच योजना कब प्रारंभ हुई? तो 2007 में हुई। इसके अध्यक्ष जो थे मनमोहन सिंह थे। इसकी समयावधि 2007 से 2012 थी। देखेंगे 11वीं पंच योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तीव्रता एवं समावेशी के साथ विकास करना। देखेंगे 11वीं पंच योजना में शिक्षा के लिए विषय वस्तु थीम क्या थी? अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। देखेंगे 12वीं पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2012 में हुई थी।
जैसे जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। जैसे जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 किलोमीटर। ठीक है। जनगणना 2011 से भारत में कितने जिले शामिल है? 640। जैसे जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? थाने, जो कि महाराष्ट्र का है। ठीक है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय कौन सा है? तो हिंदू समुदाय। ठीक है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में बौद्ध आबादी सबसे ज़्यादा है? तो सिक्किम में है। जैसे भारत की जनगणना 2011 के अनुसार प्रतिशत में भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो 74.4%। जैसे जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? तो 10 वर्ष में। जैसे जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो सिक्किम में है। जैसे भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक रही? तो नागालैंड। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की 10 की वृद्धि सबसे अधिक रही? तो मेघालय की। जैसे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम शहरी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। जैसे भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण का लिंगानुपात क्या है? तो 949 है। जैसे 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी है। जैसे जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? तो लक्षद्वीप की। जैसे स्वतंत्रता के बाद आर्थिक नियोजन समिति का गठन कब किया गया था? तो 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। राष्ट्रीय नियोजन समिति का अध्ययन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन जो है 1938 में किया गया। जैसे योजना आयोग का गठन कब किया गया था? योजना आयोग का गठन जो है 15 मार्च 1950 में हुआ था। इसके पदेनजर तो प्रधानमंत्री होते हैं। प्रथम योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे और 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। तो ये रहा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। हमने बहुत ही कम समय में आपके इंडियन और वर्ल्ड जियोग्राफी के 500 क्वेश्चंस को हमने कवर करवाया है। तो आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अब जो ये आपके एग्ज़ाम के टाइम रिवीजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली वीडियो। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।